चलिए, कल वाला फाइल ओपन करते हैं। डेस्कटॉप पे आया करते हैं ना। अच्छा, एक ही में सारा लिख दिया। वीडियो नहीं बनाएंगे तो आदमी पागल हो जाएगा। चलिए, ये वाला एक प्रोग्राम था हम लोग का। हम्म, ठीक है, इसको पकड़ते हैं। 1 से लेके 6 तक का। और 1 से लेके i+1। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे यहीं पर ये। यहाँ पे लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे एंड, और यहाँ पे लिखेंगे स्पेस। हम्म, क्या चीज? हाँ, जे में ही। प्रिंट में लिखा था। अच्छा, जे का लूप वैसे ही रहेगा ना। 1 से शुरू होगा, i+1 तक रहेगा। जे का लूप में हम लिखेंगे जे कॉमा एंड कॉमा स्पेस। एंड इज नॉट डिफाइंड, ई कैपिटल होगा क्या? एंड इक्वल टू, अच्छा। हम्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब जे का लूप खत्म होगा तब हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है। अब अब कैसे समझ में आएगा कि क्या बोलते हैं, कि अगर मेरे को स्पेस का जगह पे या स्पेस नहीं प्रिंट करना है तो ये चेंज कर देंगे, या उल्टा प्रिंट करना है। उल्टा मतलब 5 0 -1। ठीक है, लूप चलेगा मेरा 1 से लेके 5 तक का, या 5 से 1 तक चलाते हैं। ठीक है, 1 से लेके 5 तक चलाते हैं। वो घटेगा, ये बढ़ेगा। हो गया। ठीक है, तो इसका लूप में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। अगर ये पैटर्न फॉलो रहे तो फिर इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस दे सकते हैं। नहीं, आ, ये हमको लग रहा है कि एंड से आप कैरेक्टर कुछ अपेंड कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं।
In loop nesting, we can put a type loop inside the Python, for example, loop inside while loop, vice versa. हम्म, ये तो ठीक है। नेस्टेड लूप द प्रिंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल। अच्छा, वो प्रिंट का अपना एक लूप चलाएगा, जे से ये करके। ठीक है, तो अगर हमको इसी पैटर्न पे वो वाला प्रोग्राम बनाना है ऐसे, तब कैसे करेंगे? समझे? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका पैटर्न के लिए मेरे को लूप सिंपल हो जाएगा, 1 से लेके 6। ठीक है, एक का लूप Y से लेके I। कोई दिक्कत? आप देखिए, अब मेरे को प्रिंट करना है स्पेस। तो स्पेस प्रिंट करने के लिए हम बीच में के का लूप पूछेंगे। के का लूप कहाँ तक चलेगा? आई तक का। स्पेस जितना रहता है उससे एक कम तक का। नहीं, आई तक का नहीं। इसका लूप चलेगा, आई से होगा और 5 तक का जाएगा। पहले 4 स्पेस, फिर 3 स्पेस, फिर 2 स्पेस, फिर 1 स्पेस। समझे ना? इसीलिए 1 से लेके तो आई मेरा कैसे चेंज होगा, 1 2 3 4 5। तो आई से लेके 5, फिर I2 होगा तो 4, 3 बार लूप, फिर 2 बार लूप, फिर 1 बार लूप, फिर नीचे। अब क्या होगा, यहाँ पे जे तो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि जे वेरिएबल तो यहाँ पे है ही नहीं है। और के प्रिंट करेंगे तो नंबर आ जाएगा, हम यहाँ पे दे देंगे दो ब्लैंक। क्योंकि इससे स्पेस तो प्रिंट करेगा ही। ठीक है, दोनों मेरे पास ऑप्शन होगी, यहाँ पे भी स्पेस दे सकते हैं और यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे। अभी देखिए, इसको रन करते हैं। अच्छा, चूंकि यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को डबल स्पेस होगा। तो डबल स्पेस, यहाँ पे भी डबल स्पेस मार सकते हैं या फिर इसमें भी स्पेस ले सकते हैं, तो दोनों का स्पेस आ जाएगा। नहीं समझ में आया? उसके लिए कॉपी निकाल लाऊंगा, कॉपी ला। कोई से भी कहीं से भी लिखा। अच्छा, छोड़ो छोड़ो, इधर देखो, हम पेंट ब्रश में बता रहे हैं। हाँ, हम पेंट में बता रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, दोनों केस हो जाएगा। इतना छोटा कौन कर दिया इसका? कैनवास साइज। चलो, देखो हमको प्रिंट क्या करना है। हमको प्रिंट करना है 1, सॉरी, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3, 2 1। हाँ ठीक है, 1 2। फिर 1 2, 1 2 3। ठीक है, फिर 1 1 2 3 4। फिर बिना स्पेस का
फिर बिना स्पेस का 1 2 3 4 5। तो अभी तुम देख रहे हो, यहाँ पे एक स्पेस, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार स्पेस आएगा। ठीक है। तो अब क्या है कि हमको जो मेरा जो भी जे का कहाँ गया, जो भी मेरा जे का लूप रहेगा वो आई के रिस्पेक्ट में ना रहेगा। तो आई मेरा यहाँ पे क्या है, सबसे पहला वाला पोजीशन के टाइप में क्या है मेरा आई, बताओ। सबसे पहला वाला पोजीशन के टाइप में आई मेरा 1 है। तो मेरा लूप कितना चला, 1 से लेके, मेरा पहला वाला लूप कितना चला, 1 से लेके 4 तक का। यही ना चलाया है यहाँ पे, 5 तक का चला रही यानी कि 4 तक का जाएगा। ठीक है। जब मेरा सेकंड टाइम में आएगा तो आई मेरा 2 हो जाएगा। तो 2 के केस में मेरा लूप कहाँ चलेगा, 2 से लेके 4 तक का। तो 1 से लेके 4 तक का चला यानी कि 4 बार स्पेस प्रिंट किया। 2 से लेके 4 तक का प्रिंट करेगा, यानी कि कितना बार स्पेस प्रिंट किया, 4। इसके केस में कितना, 2 से लेके 4 तक यानी कि 2 3 और 4, यानी कि 3 स्पेस प्रिंट किया। फिर अगला बार आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो फिर मेरा लूप कहाँ से शुरू होगा, 3 से 4 तक का, यानी कि सिर्फ एक बार स्पेस प्रिंट होगा। और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। 4 2, नहीं इसके केस में 2 चलेगा ना, 3 और 4। 4 to 4 में लूप मेरा चलेगा, और जब 5 हो जाएगा तो लूप मेरा नहीं चलेगा। ठीक है। तो के का लूप बीच में कहाँ घुस रहा है, अब चूंकि यहाँ पे स्पेस दे दिए है, इसलिए मेरे को यहाँ पे 2 बार स्पेस देना पड़ता है। समझे ना बात को। अगर हम यहाँ से स्पेस हटा देंगे तो मेरे पास दोनों ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे भी स्पेस दे सकते हैं या यहाँ पे भी स्पेस दे सकते हैं, दोनों मर्जी है। ठीक है। तो हम लास्ट वाला देते हैं, दोनों प्रिंट करेगा बार बार। ठीक है। अब इसको फाइल में रन करेंगे तो देखिए 1 1 2, ठीक है अपना। क्योंकि स्पेस उधर दे के रखे हैं तो यहाँ पे नंबर्स के बीच में सिंगल स्पेस है, यानी कि जहाँ स्पेसिंग देने के लिए मेरे को डबल स्पेस का इस्तेमाल करना है। यानी कि यहाँ पे भी स्पेस और यहाँ पे भी स्पेस। ठीक है। पैटर्न आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा मेरे को, देखिए के से स्पेस आ गया और यहाँ से लेके आधा बन गया। अब मेरे को पैटर्न कंप्लीट करना है तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, वापस जे का लूप चलाएंगे और लूप कहाँ से शुरू करेंगे, लूप शुरू करेंगे आई से, i-1 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 0 तक का। और -1 एक पीछे, इससे क्या होगा, पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ तक का हम लोग बना चुके थे, सिर्फ जे को चेंज किए, जे मेरे यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं। तो कैसे चेंज हुआ, J का लूप मेरा आई से शुरू होगा, i-1, 5 से शुरू नहीं होगा। अगर हम ये ले लूप 5 से शुरू कर देंगे तो देखिएगा 5 2 बार आ जाएगा। देखिए ये वाला 1 भी 2 बार, 2 भी 2 बार, 3 भी 2 बार, 4 भी। तो हम दे 2 बार थोड़ी चाहिए, हमको यहाँ तक तो आ चुका है, अब इसके बाद वाला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, i-1 से लूप चलाएंगे और इसको रन कर देंगे, ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और सेम चीज, अगर मेरे को ये पूरा का पूरा सीरीज कंप्लीट करना है, पूरा डायमंड कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस सेम लूप को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। और लूप 1 से लेके 6 तक चला रहे हैं, अब चलाएंगे 4 से लेके 0 तक का सेम लूप बिना कोई चेंजेस किए। यहाँ पे -1 तक चलाएंगे और उसके बाद इस पर रन करेंगे। आधा बन गया, सिर्फ कॉपी पेस्ट। बच्चा को नहीं सिखाना है, बच्चा को प्रैक्टिस करवाना है।
ठीक है। अब देखिए ये पैटर्न कैसे बनाएंगे हम, एक से लेके पांच, एक से लेके चार, एक से लेके तीन, दो, एक। ठीक है, समझ में आ रहा है, पार हो रहा है। लास्ट वाला में कुछ नहीं किए, एक एक बन गया ना, सिर्फ लूप उल्टा कर दिया है। देखिए पहला लूप एक से लेकर पांच तक का जा रहा था, अब चार से लेके एक तक। हाँ, बस ध्यान रखिएगा पूरा आई का लूप कॉपी होना, मतलब रिवर्स होना चाहिए। पूरा टोटल आई का लूप ऊपर से लेके नीचे तक का ये होना चाहिए। समझिए ना, बस एक चीज तो ध्यान में रखना है। तो आपको इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाना है, या फिर आपको ये नंबर आ गया ना, इसके जगह पे आपको स्टार चाहिए, तो आपको पता है कहाँ चेंज करना है। यहाँ जो जे प्रिंट हो रहा है ना, यहाँ जे के जगह पे, क्लियर है, आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया कि आप लूप के अंदर भी अलग अलग लूप चला के इसको ये कर रहे हैं। तो ये वाला लूप खाली मेन ये के लिए है, ये वाला प्रिंट करने के लिए, ये वाला आधा पैटर्न, और ये पूरा बचा हुआ पैटर्न। और इसके बाद पूरा एक लाइन प्रिंट होने के बाद फिर नीचे एक लाइन नीचे, वो किससे हो रहा है, इससे। ठीक है, ऐसे तो वीडियो में रहेगा, तो वीडियो देख के आराम से कर पाइएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है। चलिए, अब हमको प्रिंट करना है ये पैटर्न, एक दो तीन चार पाँच, एक चार। ये देखिए स्पेस अब यहाँ पे एक एक कम रहेगा और फिर ज्यादा रहेगा। तो कोई भी पैटर्न इस तरह का बनाना रहेगा तो सबसे पहले एक दो तीन चार पाँच ऐसे आधा बना लेंगे, उसके बाद ही आगे फिर सवाल जवाब होगा। ठीक है, तो पहले ये वाला कमेंट कर देते हैं, एडिट। तो बच्चे लोग को दोनों सिखाएंगे, वो वाला भी स्टार अपेंड करने वाला भी और ये वाला भी, छोड़ना नहीं है। क्योंकि ना वो ये वाला जो पैटर्न है, कमेंट ऐड करने वाले जो पैटर्न है ना, ये कहाँ हेल्प करेगा जैसे, जब स्ट्रिंग का आंसर बनेंगे ना, उसमें स्ट्रिंग बिल्ड करना पड़ता है, बना के तैयार करना पड़ता है, तो वो टाइम में ये वाला बहुत ज्यादा काम में आएगा। चलिए, अभी हम लोग को बनाना है एक से लेके पाँच। तो एक से लेके पाँच बनाने के लिए अनकमेंट, एक से लेके पाँच बनाने के लिए एक से लेके छः। ठीक है, के का रेंज को अभी छोड़ देते हैं, कमेंट मार देते हैं। ठीक है, जे का लूप एक ही होगा, ये वाला लूप नहीं होगा। ठीक है, जे का लूप कहाँ तक चलेगा, मेरा आई से शुरू होगा ये, पाँच, हाँ ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, जीरो तक का, -1, और प्रिंट होगा जे। ये तो उल्टा हो गया, फाइव फाइव से वन तक जाएगा, उल्टा है। हम्म, चलिए ये बन गया। नहीं, एक से पाँच, एक से पाँच, हाँ ठीक है। एक से पाँच यानी कि वन से लेके i +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ स्पेस नहीं होगा, यहाँ एक स्पेस होगा, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार। तो हमको आई के रिस्पेक्ट में काम करना है। तो आई के रिस्पेक्ट में काम करने से हमको क्या करना पड़ेगा,
पहला बार में कोई स्पेस नहीं, पहला बार में कोई स्पेस नहीं, यानी कि मेरा आई से शुरू होगा लूप और कहाँ तक जाएगा, 5 तक का। ठीक है। फिर दूसरा बार आई से लूप चलेगा और आई 4 हो जाएगा, 4 से लेके 5 तक का। फिर 3 से लेके 5 तक का, 2 से लेके 5 तक का, 1 से लेके 5 तक का। ठीक है। अब यहाँ पे के लिए स्पेस प्रिंट करना है, प्रोग्राम हो गया रन। देखिए पहले नो स्पेस, फिर एक स्पेस, फिर दो, तीन और चार। ठीक है। इसका पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है तो हमको जे का लूप यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है। जे से लेके आई तक का आ रहा है, अब मेरा आई से लेके 1 तक का जाएगा, 1 नहीं 0 तक का जाएगा और -1 रन। अच्छा, आई स्टार्टिंग में -1 तक जाएगा क्योंकि देख रहे हैं कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, 5 5 5। आई -1 तक चलाएगा। ये जो +1 चला रहा है पता नहीं, इसका वजह से बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं, जो है एंडिंग में है। हम स्टार्टिंग में आई कर दिया, हमको लगा एक कम तक चलेगा, जबकि होना ये चाहिए था कि लास्ट तक का। देखिए क्लियर है, कंफ्यूजन है। हम्म। सर दोनों को जैसे ऐड करना हो तब हम लोग को जे दो बार लूप चलाते हैं। कौन सा? हाँ, सीएल इधर वाला। दो पैटर्न है ना एक्चुअल में। देखिए हम हाँ। लोग पहले कैसे किए, पहले इतना बनाए। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया, अब यहाँ से लेके इसके बाद का बनाना है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ तक का एक लूप, एक जे लूप से चलाए और यहाँ तक का एक जे लूप से। क्लियर है। ठीक है। और सेम चीज, सेम लूप को यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर ऊपर कॉपी पेस्ट मारेंगे और उल्टा करेंगे। 5 से 1 तक चला रहे हैं, उसको 1 से लेके 5 तक का, या 1 से लेके 4 तक का कर देंगे, काम कर देंगे, पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी आप लोग का स्पेस पैटर्न वगैरह है वो सब आसानी से इससे हो जाना चाहिए, कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। हम्म। ठीक है। देखिए अगर क्लैरिटी चाहिए तो बोलिए, हम थोड़ा समझा देते हैं कहाँ पे लग रहा है कंफ्यूजन। बनाएंगे जब नहीं पता। ठीक। चलिए अब कुछ कुछ एक दो और कर लेते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, काम हो गया बीच में ब्रेक करना। ठीक है। समय, मेरा एक लूप एक्चुअल में आई इन रेंज 1 1 से लेके 10 तक चल रहा था। ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे इफ, अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 तक पहुंच गया, तो ब्रेक मार दो, एल्स नंबर को प्रिंट करो। देखिए 3 में रुक गया। ठीक है। तो जैसे हम लोग इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल, लीनियर सर्च। जब नंबर मिल गया है तो हम लास्ट तक क्यों जाए? नहीं मिला रहता, ठीक है, तो अलग बात भी थी। जब नंबर मिल ही गया है तो हम लास्ट तक क्यों जाएंगे?
ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम वहीं से ब्रेक हो जाएगा। उससे फायदा क्या होगा, मेरा कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो कम चलेगा, प्रोग्राम वहीं बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बेनिफिट होता है ब्रेक का। ठीक है, अब हम कोई एक पार्ट, एक पर्टिकुलर लूप स्किप करना चाहते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करें। कैसे करेंगे? सेम लूप है। हम बोल रहे हैं कि जब इवन नंबर आएगा ना, तो कुछ मत करो, कंटिन्यू कर दो। यानी कि आई नॉट टू इक्वल टू जीरो आएगा, तो चुपचाप से एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, बिना कोई प्रोसेस। देखिए, वन, टू में स्किप मार दिया, फाइव, सेवन, नाइन। हालांकि ये बोलेंगे तो ये तो डायरेक्ट इफ से भी काम हो जाता है, कंटिन्यू करने का क्या जरूरत था। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट कभी कभी इस तरह से फ्रीक्वेंट नहीं डालते। जैसे कोई पर्टिकुलर नंबर, रैंडम नंबर डाल रहे हैं, ठीक है, उसमें से जो नंबर, मतलब लिस्ट में, जैसा हम लिस्ट बनाएंगे ना, एरे में कंटिन्यू स्टेटमेंट दिखा देंगे कि उसमें से कोई ऑड नंबर है लिस्ट में से। अब ऑड नंबर कभी भी आ सकता है, पहला पोजीशन में, तीसरा, पहला पोजीशन में है, चौथा ना, फिर छठा में है। तो उस टाइम तो पैटर्न फिक्स नहीं रहेगा ना, तो उस टाइम वो ठीक से काम करेगा। अभी चूंकि पैटर्न फिक्स है, तो इसलिए नॉर्मल लिस्ट में भी काम निकल जा रहा है। ठीक है। और दूसरा, आप लोग बोलते हैं ना कि ये नहीं होता है, इसमें आगे नहीं बढ़ता है, तो एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं कंटिन्यूस। नंबर बढ़ाते थे ना कि ऐसा होने पर आई दो स्टेप आगे बढ़ जाएगा, तो वाइल में कर सकते थे, एक में सिर्फ एक कर सकते कंटिन्यूस, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, उसके बाद लूप में मेरे को और कुछ तो नहीं दिख रहा। नेस्टेड वाइल भी कर लिया हमने, वाइल के अंदर वाइल। हम्म, ये था ना, वाइल के अंदर वाइल करके। ठीक है, तो इस तरह का जो भी रहेगा वाइल के अंदर वाइल, या फिर ये रहेगा, तो वो आसानी से, बस खाली क्या है, सीक्वेंस में जो टैब है, स्पेसिंग अपना फॉलो करना है। ठीक है। हम्म, नहीं देखिए, स्टूडेंट लोग जब ऐसे करते हैं ना, तो उन लोग को सिंपल वे में बोलना है, या तो फॉन्ट बड़ा कर दीजिए। ठीक है, फॉन्ट बड़ा कर दीजिए, या फिर अगर छोटा फॉन्ट भी है, तो या तो छोटा फॉन्ट रहेगा तो उसको बोलिए टैब मारिए, ऐसे टैब। ठीक है, या फिर दो स्पेस भी काफी है, एक दो, हम दो ही स्पेस, दो स्पेस बहुत होता है। ठीक है, ये इसके अंदर आ रहा है। क्लियर है? और लूप में तुम बोला बुक लेके आ, कुछ पैटर्न हो तो देखेंगे इसमें। क्या गिरा दी? सी सी
वो ये मेरे की सब्जी भूल जाते हैं। सब हम्म, दो पैटर्न दो। चलो सारे पैटर्न बना लियो ना। यहाँ पे जो हाँ, जो डाले नहीं। नहीं नहीं, मतलब जावा में बना लियो ना सारे पैटर्न। ये 9 वाला है ना? क्या 10 वाला है? हाँ, चलो कुछ और प्रोग्राम पैटर्न इसमें कर लेते हैं। जैसे परफेक्ट नंबर या आम नंबर, वो सब का प्रोग्राम कैसे करेंगे। तो परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम, हाँ, आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम जो है वो फॉर से नहीं बनेगा, क्योंकि ना उसमें नंबर को काट के छोटा करेंगे, मतलब ऐसे नहीं नहीं, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, मतलब ट्राई करते हैं। पहले परफेक्ट नंबर बनाते हैं। परफेक्ट नंबर क्लियर है क्या होता है? देखिए परफेक्ट नंबर होता है जैसे 6। 6 जैसे 6 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से, 2 से, 3 से, तीनों का सम करेंगे 6 निकलेगा। जैसे है 28, ये किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से, 2 से, 4 से, 7 से और 14 से, सबका सम करो 28 निकलेगा। वाइट हो और सब हाँ, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? लूप चलाएंगे 1 से लेके, ठीक है। तो पहले एक नंबर ले लेंगे, नंबर का इनपुट ले लेते हैं, इनपुट लेने आता है इंटीजर, ठीक है। इसमें मतलब खुद से कर सकते हैं नंबर +1 तक का, ठीक है, या फिर नंबर का आधा तक भी चलाएंगे तो काम हो जाएगा। हम्म, ठीक है ना। कोई नंबर अपना आधा तक डिवाइड हो गया तो हो गया, नहीं तो आगे नहीं होने वाला, ठीक है। तो अभी रहने देते हैं नंबर तक के, इतना ही इनफ है लूप, ठीक है। एक और वेरिएबल हमको लेना पड़ेगा, आ, रहेगा चेक चेक करने के लिए, मतलब उसका सम ऑफ फैक्ट, मतलब जो डिविजिबल का ईयर है ना, उसको तो स्टोर करेंगे ना। तो एस डी इज इक्वल टू सम ऑफ डिविजिबल के लिए 0 ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर मेरा एनओ परसेंटेज आई, अगर ये इससे डिवाइड हो गया, तो हमको क्या करना है? सम ऑफ डिजिट += आई, सम ऑफ डिजिट में आई जोड़ते जाना है, और फिर फाइनली मेरा लूप खत्म होगा। और फिर यहाँ पे लिखेंगे इफ
मेरा सम ऑफ डिजिट इक्वल टू नंबर हो गया, तो क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट परफेक्ट एल्स प्रिंट नॉट परफेक्ट। ठीक है, पहले इनपुट लिए, सम ऑफ डिजिट के लिए एक वेरिएबल लिए। अगर नंबर मेरा उससे लूप से जो चला रहे हैं उसमें से डिवाइड होता जा रहा है तो सम ऑफ डिजिट में डालते जाएंगे, और लास्ट में सम ऑफ डिजिट और नंबर के बराबर हो जाएगा तो परफेक्ट नंबर, नहीं तो नहीं परफेक्ट। रन करते हैं। सिंटैक्स एरर, अच्छा यहाँ एक और ब्रैकेट होगा, इंटीजर का ब्रैकेट यहाँ शुरू किए थे, इनपुट का यहाँ पे नहीं किया। चलिए नंबर इनपुट लेने बोल रहा है, यहाँ नंबर डालते 7, 7 आया नॉट परफेक्ट। फिर रन करेंगे, अब डालेंगे 6, आ गया परफेक्ट। ठीक है, उसी तरह से कॉनिक नंबर वाई लूप से ही बनेगा या फिर क्या बोलते हैं लूप से ही बन सकता है? हाँ, वो लूप से ही बना सकते फॉर हैं। लूप से भी बना सकते। लेकिन ना उसमें ये क्या बोलते हैं वो हम नहीं आ ट्रिक रहा है। कर रहे हैं ना, हम आर्मस्ट्रांग बना के दिखाते हैं ना। चलो ये हो गया, ये सिंपल पैटर्न तो बना लिए। अब मेरे को बनाना है 1 से लेके 100 तक का कितना परफेक्ट नंबर। फाइंड कर। नहीं, लिस्ट में से 1 से लेके 100 के बीच में कितना सारा नंबर परफेक्ट है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, इस टाइम क्या होगा, एक दो लूप हो जाएगा। तो दो लूप कैसे मैनेज करना है और कैसे करना है? कॉपी, कमेंट, पेस्ट। चलिए, अब जो एनो है ना, एनो का लूप चलाएंगे। लूप चलाने के लिए क्या लिखेंगे, फॉर एनो इन रेंज 1 से लेके 100 तक का। ठीक है, एस डी को उसके अंदर डिक्लेयर करेंगे। आई का लूप एनो के अंदर होगा। ठीक है, चेकिंग आई के अंदर होगा, प्लस आई के अंदर होगा, और लास्ट में चेंज क्या करेंगे, अगर एस डी और एनओ के बराबर हो गया तो मेरे को क्या प्रिंट करना है, या तो एनओ या तो एस डी, दोनों में से एक। ठीक है, तो ये किसके अंदर प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा एनओ वाले लूप के अंदर, इसलिए लूप से बाहर नहीं हो सकता, ये होगा यहाँ। देखिए, एक लूप चला यहाँ से एनओ 1 से लेके 100 तक का। फिर हर बार एस डी जीरो करेंगे, क्यों करेंगे, अगर नंबर आगे बढ़ जाएगा एस डी तो वापस जीरो होगा कभी, तो किसी से मैच करेगा कभी जिंदगी में, नहीं करेगा। इसलिए हमको एस डी को बार बार जीरो करना है। फिर बार बार चेक करना है कि वो नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जितना बार डिवाइड हो गया उसको सेव करके रख लिया। जैसे पहला बार केस में क्या होगा, वन, वन आएगा परफेक्ट नंबर, क्योंकि वन आएगा, वन का सम ऑफ डिजिट वन ही आएगा। टू के केस में क्या होगा, वन, वन से डिवाइड होगा और टू से डिवाइड आएगा, लेकिन दोनों का सम हो जाएगा 3, तो नहीं होगा। फोर के केस में क्या होगा, फोर के केस में वन से डिवाइड होगा, टू से डिवाइड होगा, सॉरी, टू के केस में भी वन आएगा, क्योंकि टू तक टू लूप चलेगा नहीं। थ्री के केस में भी टू तक जाएगा लूप, 1 + 3, 1 + 2, नहीं, वन से डिवाइड, टू से डिवाइड नहीं होगा ना। थ्री के केस में टू से डिवाइड नहीं होगा ना, तो वन ही आएगा। फोर के केस में क्या होगा, वन से डिवाइड होगा, टू से डिवाइड होगा, 1 + 3, और फोर से एस्टिमेशन फाइव के केस में क्या होगा, वन से डिवाइड होगा, उसके बाद किसी से नहीं होगा, तो वन ही आएगा। सिक्स के केस में फिर सही आएगा, क्यों, एस डी को वापस डिक्लेयर करना पड़ रहा है जीरो। अगर इसको नहीं करेंगे तो वन के केस में आगे बढ़ेगा, टू के केस में आगे बढ़ेगा,
और फिर कभी मैच ही नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। हम दिखा देते हैं इसको कमेंट करके। अभी पहले रन करते हैं। देखिए, 6 और 28, दो ही नंबर है। हाँ, ठीक है। 1 से लेके 500 के बीच में शायद 4 ठो ही होता है। ये नहीं है। 6 है, 28 है, 496। परफेक्ट नंबर कम है, पर ये अगर प्राइम करेंगे तो परफेक्ट नंबर एक 60 करते हैं, 60 को 6 है, 28 है और 496। नंबर। ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे मेरे को 1 से लेके 100 500 के बीच में प्राइम नंबर निकालना है, कितना सारा है। तो इसके केस में क्या होगा? हाँ, निकल जाएगा। चलिए अब बनाते आर्मस्ट्रॉन्ग फॉर लूप का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब देखिए एस डी को ये कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे पहले दोनों को प्रिंट कर एक साथ, और फिर ईच में चेक करते हैं। मतलब प्रिंट एस डी स्पेस एनो। अभी एरर आ जाएगा, क्यों आएगा? हाँ, क्या चीज? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। देखिए, अभी क्या है ना कि ये या ए लाइन में क्यों एरर आएगा, पहले ये बताइए, उसके बाद समझाएंगे पैटर्न। हम्म। दिख रहा है वहां पर तो लिखा हुआ है कि सम डिजिट प्लस जिसमें स्पेस नंबर, तो वो क्यों आएंगे वो ऊपर देख। चलिए हम एरर ला के ही दिखा देते हैं ना। देखिए, ए बीच में वाला है कैरेक्टर, और एस डी और एनो दोनों का दोनों है नर। तो कैसे आएगा? ये दोनों को एस टी आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो एक साथ प्रिंट होगा स्पेस देके। स्पेस देंगे कैरेक्टर ही होता है। देखिए, जब हम कैरेक्टर के साथ मिक्स करते हैं ना, ये दोनों अलग अलग प्रजाति का आदमी हैं, एक साथ नहीं रहेगा। एक साथ रहना है तो या तो स्पेस वालों को नंबर बनाओ, या तो नंबर वालों को स्पेस बनाओ, कैरेक्टर बनाओ। तो तभी पॉसिबल है, दोनों अलग अलग एक साथ नहीं रहेगा। हम देखिए, एस टी आर तो हो गया। एस जी, अच्छा एस जी के तो कमेंट मार दिया। एस जी को जीरो नहीं कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो एस जी को जीरो नहीं कर रहे हैं। पहले जीरो मतलब नॉर्मल पैटर्न देखते हैं। नॉर्मल पैटर्न क्या आ रहा है? अरे बहुत ज्यादा, 500 तक लूप चल रहे हैं ना, सब आ जाएगा। आ, इसको थोड़ा सा लूप को छोटा करते हैं, 1 से लेके 50 तक का चलाते हैं। 50 नहीं, 30 तक का, क्योंकि 30 तक में दो ठो मेरे को परफेक्ट नंबर मिला। मैं देखो, रन कीजिए। अभी देखिए, 0 1 के केस में जीरो आया सम, 2 के केस में सम आया 1 में, फिर 2 में 1 और 2 मैच नहीं करा, 3 के केस में भी 1 आया, 4 के केस में क्या हुआ, 1 + 2 3 आया, 4 + 3 मैच नहीं किया, 5 के केस में खाली 1 आया, 6 के केस में देखिए 6 और 6 दोनों मैच किया, 7 के केस में क्या हुआ, 1 और 7 आया, 8 के केस में क्या हुआ, 1 2 और 4, तो तीनों मिला के 7, तो 7 और 8 नहीं हुआ। 9 के केस में क्या हुआ, 1 + 3 4 हो गया।
मैच नहीं किया। 10 के केस में क्या हुआ? 10 के केस में आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा, तीनों को मिला के 8 हो रहा है, 10 नहीं हो रहा है। ठीक है। फाइनली जब 28 के केस में 28 होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। किसी में तो बढ़ जाएगा, जैसे देखिए 30, या फिर 24। 24 में देखिएगा कितना आया, 24, 24, हाँ, ठीक है, 36 तक आ गया। ठीक है। तो अब इसको चेंज करते हैं और फॉर लूप से हम लोग बनाते हैं। अच्छा, हम उसको दूसरा चीज दिखाने वाले थे, एसडी वेरिएबल। एसडी वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर करेंगे, यानी कि हर नंबर के लिए ये जीरो नहीं हो रहा है, एक बार जीरो हो गया तो हो गया। अब देखिए क्या होगा, रन। अभी देखिए, पहला बार तो जीरो था, जीरो रह गया। 1 हुआ तो 1 रह गया। 2 हुआ तो 2। अब फिर बढ़ गया अब फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, वापस जीरो। कभी होगा ही नहीं, कभी कोई मैच को एक भी परफेक्ट आएगा ही नहीं। ठीक है। इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, मेरे को इसको इसके लूप के अंदर डालना है। मतलब, नहीं, मतलब देखिए, अगर हम 10 जन को चेक कर रहे हैं तो 10 बार के लिए मेरा चेकिंग मतलब जीरो से ही शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि पिछला चेकिंग से नया चेकिंग बदल जाए। ठीक है। हर बार चेकिंग स्टार्ट से शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहला बार में यहाँ तक हो गया तो नहीं, अगला बार में हम चेंज कर देंगे, नहीं। हर बार स्टूडेंट को इनिशियल पोजीशन से ही स्टार्ट करेंगे, अनलेस अनटिल वो पहले पुराना स्टूडेंट। ठीक है। तो इसके केस में क्या है, हर बार उसका एसडी को मतलब जो सम ऑफ डिजिट है उसको जीरो करना है, ताकि मेरा जो king है वो वापस वही हो जाए। क्लियर है? चलिए, अब हमको बनाना है आर्मस्ट्रांग नंबर बाय यूजिंग सेम लूप, फॉर लूप। वाइल से तो हम लोग जानते ही है, फॉर लूप से कैसे करेंगे। फॉर लूप से करने के लिए कमेंट 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 कमेंट। चलिए, इसको हटा देते हैं। हम एक नंबर ले लेते हैं, एनो इज इक्वल टू, क्या होता है आर्मस्ट्रांग नंबर 153 ना। चलिए, अब लूप कैसे चलेगा? लूप चलेगा नंबर से, नंबर से। ठीक है। कहाँ तक जाएगा? जीरो नहीं, -1। जीरो नहीं, 1 तक जाएगा, 1 तक जाएगा। जीरो में जाएगा तो लूप बंद हो जाएगा। ग्रेटर देन जीरो लूप चलाते हैं ना। कौन से बुक चल रहा है? ठीक है। नंबर से लूप चल रहा है। नहीं, नंबर से लूप चल रहा है ना, जीरो कर रहा है, जीरो से ग्रेटर देन जीरो तक आ रहा है, उसको काट करके छोटा कर देना है ना। और फिर कम कितना होगा? एनओ इज इक्वल टू एनओ डिवाइडेड 10, या फिर क्या कॉम्प्लिकेटेड? चलिए पहले वाइल से करते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं। वाइल एनओ ग्रेटर देन जीरो, यही है। अब आर इज इक्वल टू एनओ मॉड्यूलस
10। एक तो वेरिएबल ले लेंगे सम करने के लिए। अच्छा, एच डी वेरिएबल तो है, ये है, उसी को ले लेते हैं। एस इज इक्वल टू एस प्लस आर इंटू आर इंटू आर। अब लूप से बाहर आएंगे, यानी कि एक पीछे चल गए। इफ आर इज इक्वल टू एनो, तो क्या प्रिंट होगा? प्रिंट आर्म स्ट्रॉन्ग, एल्स प्रिंट नॉट आर्म स्ट्रॉन्ग। चलिए रन करेंगे। अच्छा, अब सबको एक स्टेप पीछे ले जाना होगा। देख रहे हैं कैसे हम स्पेस कम कर रहे हैं? हम्म। देखिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया? इस पार्ट तो आना चाहिए, नोट अप क्यों? डिजिट का कंडीशन लगता है ना, n इक्वल टू n डिवाइड 10। अच्छा अच्छा अच्छा, लूप कभी खत्म भी नहीं होता है। प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू 10, या फिर सीधे तरीके से भी कर सकते थे। देखिए नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, बताइए क्यों? क्यों आया नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, जबकि लॉजिक प्रोग्राम तो मेरा सही है। सर वाई के पास स्पेस होगा, कहाँ? वाई वाली स्पेस टाइम नहीं है। नहीं, कैसे नहीं होगा? वाइल के अंदर थोड़ी इफ है। नहीं, वाइल के अंदर इफ थोड़ी है। सिंटेक्स होगा अभी भी बात बिल्कुल गलती है। लगभग जावा के हिसाब से सही हो गया। DBS हम्म। उसको देखने रखो, फॉर लूप से ऐसी प्रॉब्लम होती है, इसलिए सब प्रोग्राम बनाने से और लूप पे कुछ लॉजिक का छोटा सा मिस्टेक है।
देखिए, आप लोग प्रोग्रामिंग भूल गए हैं। सॉरी, आर से मैच थोड़ी होगा। एस, हाँ। हाँ वेरिएबल उसमें रख रहे हैं ना वेरिएबल में। हाँ। एस और टी। एस कितना आया? वहाँ पे एक और वेरिएबल लेके रख रहे हैं ना नंबर को। हाँ ठीक है। 179 चला गया। अच्छा। एनो डिवाइडेड बाई 10। ये ना, इसका इंटीजर पार्ट चाहिए मेरे को। नहीं तो क्या होगा ना, वो कभी भी जीरो नहीं रहेगा, वो प्लस करते रहेगा किसी तरीके से। हम समझा? ठीक है। देखिए, लॉजिक कहाँ पे गड़बड़ था। लॉजिक गड़बड़ यहाँ पे था। अब मेरा हम एनो को काट करके छोटा कर दे रहे हैं, तो कभी जिंदगी में वो किसी के साथ मैच करेगा तो नहीं निकलेगा। यहाँ पे तो ठीक ऐसा होगा। यहाँ पे तो हमको एक टेम्पररी वेरिएबल में एनो को रख लेना होगा। फिर क्या करेंगे, उससे चेक करेंगे। करते मतलब टेम्पररी वेरिएबल में क्यों रखते हैं इसको? हाँ। बिना रखे फिर देखिए, देखिए हो क्या रहा है। देखिए, खास रीजन यहाँ समझा देते, दिखा देते। नहीं नहीं यार नहीं देख रखते हैं बिना वन 5 3। नहीं, एक्सेल में ले लेते हैं, एक्सेल में और अच्छा से समझना। चलिए, मेरा क्या क्या वेरिएबल है। मेरा पहला वेरिएबल है एनो। ठीक है। दूसरा वेरिएबल है आर। तीसरा वेरिएबल है एस। और चौथा वेरिएबल है टी। ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में ये हो गया 53। ये भी है 0। ये भी है 0। ये भी है 0। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में यहाँ आया, मतलब इनिशियल। ये हो गया इनिशियल, लूप के अंदर नहीं आया अभी। ठीक है। यहाँ लूप में घुसा। तो लूप में घुसा तो क्या हुआ, सबसे पहले आर में आ गया 3। 10 से डिवाइड करके 3 डाले। एस में क्या आया, 0 + 3 × 3 × 3 27। तो इसमें आ गया 27। और टेम्पोररी में हम क्या डाल दिए थे, टेम्पोररी में एनो डाल दिए थे, तो टेम्पोररी मेरा 153 रह गया वैसी का वैसी। इसके केस में भी 153 रह गया वैसी का वैसी, क्योंकि टेम्पोररी को तो छू भी नहीं रहे हम लोग। अब एनो मेरा क्या हो गया, 15, क्योंकि 10 से इसको डिवाइड कर दिया। अगला केस में क्या होगा, अगला केस में मेरा आर में आएगा 5। 27 + 125। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 152। ये वैसी का वैसी 153। और अब एनो कट के छोटा होने वाला है, तो एनो हो जाएगा 8। अगला केस में क्या होगा, यहाँ पे आएगा 1। और यहाँ पे क्या निकलेगा, 27, 152 + 1 × 1 × 1 यानी कि 1। यानी कि ये हो गया 153। और टी मेरा वैसी का वैसी 153। और एनो मेरा घट के कितना हो गया, 0। अब हमको जब चेकिंग करना होगा, तो हम एस और टी वेरिएबल ना चेक करेंगे, कि एस और एनो वेरिएबल चेक करेंगे। नंबर तो मेरा 0 हो गया। तो हम लोग उस टाइम में क्या कर रहे थे, वहाँ पे मेरे उस टाइम क्या कर रहे थे, सम को एनो के साथ चेक कर रहे थे। नहीं बंद करिए गेम नहीं देखेगा ठीक है। तो यूट्यूब कभी में भी ये नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि
मेरा पैटर्न इस तरह से फॉलो हो रहा है। कभी भी लूप प्रोग्राम बताएंगे ना बच्चों को, इस तरह से एक्सेल खोल के पैटर्न समझाएंगे कि पहले मेरा लूप जब शुरू होने वाला रहेगा तो यहाँ पे ऐसा रहेगा, फिर सारा वेरिएबल का वैल्यू ऐसा होगा, फिर वेरिएबल का वैल्यू ऐसा होगा, फिर वेरिएबल का वैल्यू ऐसा होगा। उससे क्या होगा कि उसको स्टेप बाय स्टेप लॉजिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सेम प्रोग्राम को हम लोग फॉर से बनाने का कोशिश करते हैं। तो सिर्फ मेरे को ये देखिए, जो स्टार्टिंग है और एंडिंग और ये, इसको चेंज करना है। कैसे करेंगे? कॉपी, करेगा, ये है स्टेटमेंट। पेस्ट। चलो, क्या बोलते तो फॉर एनो इन, हैं? हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यही चार 153 से मेरा लूप शुरू होगा। लूप कहाँ तक जाएगा? जीरो तक, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो यानी कि 2 1। वन होगा ना, ये हाँ, तो क्या चीज? ग्रेटर देन जीरो। नहीं, जीरो चल जाएगा तो लूप मेरा बंद हो जाएगा ना। तो हाँ, 1 तक चलेगा। जीरो से जब तक बड़ा रहेगा चलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तीसरा वाला में, इंटीजर पार्ट एनो डिवाइडेड 10, क्योंकि फॉर लूप तो यहीं पे हो जाएगा ना। ये कुछ भी करना नोट वो भी करना। ये इसका पार्ट यहाँ पे थोड़ी होगा। फॉर लूप में तो सब चीज मेरे को यही दे देना है ना। तो जो हम स्टार्ट करने वाले थे वो भी यहीं पर दे दिए। ठीक है, अब टी इज इक्वल टू एन ओ तो यहाँ पे होगा नहीं, तो यहाँ पे हमको मैन्युअली 153 इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, या इनपुट लेके भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो 153 जीरो तक लूप चलेगा, और कितना कम होगा? इंटीजर पार्ट एनो डिवाइडेड बाय 10। अब देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहला वाला आया नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, पहला वाला नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा। वो तो हम समझ रहे क्यों आया, क्योंकि मेरा को एस को एनयू के साथ मैच नहीं होगा, एस टी के साथ मैच होगा। पहला वाला आर्मस्ट्रॉन्ग आ गया। दूसरा वाला, तुम क्या बोला? हम जो तुम देखा वही देखे। हाँ दूसरा यहाँ वाला वहाँ पे शायद जीरो तक लूप चलेगा। कम आ रहा है। प्रिंट तुम वर्ड एक्सेल पॉइंट कीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं करते। रन नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग 27 आया। 27 क्यों है? पहला केस में तो 153 है, तो आर में मेरा 153, आर में मेरा कितना निकला? 3। हाँ, 3 आया। फिर एनो डिवाइडेड बाई 10। बोला क्या बोला? जा आप पूछ जाओ, आ जाओ। अच्छा, देखते हैं कितना बार लूप चल रहा है। कैसे पता चलेगा? हम आर का वैल्यू को प्रिंट या फिर एनओ का वैल्यू को प्रिंट करते हैं। पहले मेरा एनओ कितना है, फिर कितना है, फिर कितना है, पता चलेगा। ठीक है, पहले 153 हुआ। ठीक है, फिर 1 हुआ, फिर 0 हो गया। 15 नहीं हुआ, 15 और 1 होना चाहिए था। हाँ। हम दोनों वर्ड नहीं, सी वाला फॉर से बच जाता है। यहाँ से हमको लग रहा है कुछ सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, देखते हैं।
उसको मतलब बनाना रहेगा। अच्छा, लिख देते हैं ना, थोड़ा हेल्प ले लेते हैं नेट का, शायद कुछ नया पैटर्न मिले। नेट देखने में क्या जाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग प्रोग्राम इन पाइथन यूजिंग फॉर लूप। देखिए, नेट से कुछ भी देखना है, सही सवाल करना होगा, तब वो सही जवाब देगा। आ, ये तो वाइल से बता रहा है, वाइल से नहीं चाहिए मेरे को, फॉर से चाहिए। वाई वाई वाई, फॉर फॉर। फॉर। नहीं, फॉर लूप से नहीं, कही थी। तो नहीं पता ना, अगर दिमाग ज्यादा लगाने नहीं पाए। चलो चैट जीपीटी से पूछ, शायद उसके पास सोल्यूशन हो। हाँ। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रोग्राम यूजिंग इन पाइथन यूजिंग फॉर लूप। तो जाना सर, आप अपना जा, नहीं तो जाओ ना, और डिजिट। उधर नहीं जा। अच्छा, ये दूसरा दिमाग लगा दिया। मतलब ये 1 2 3 अलग से चला दिया, और छोटा दूसरे तरीके से कर रहा है। जितना डिजिट है ना, वहां तक का लूप चला रहा है, और फिर उसको छोटा कर रहा है। भाई भी अच्छा है। ठीक है, मतलब हम लोग जो चाह रहे थे वैसा नहीं चला है, मतलब दूसरे तरीके से घुमा के पकड़ा है। ठीक है, चलिए, सोल्यूशन नहीं हो रहा है। काफी लंबा वीडियो बन गया है। ठीक है।